सदगुरु कबीर साहेब की जय। सत्संग में विराजमान संत गुरुजन तथा दूर दराज से पधारे हुए भक्त सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, श्रद्धामती देवियों एवं प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर की एक साखी है। उन्होंने कहा कि ईजग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। साहब कहते हैं, मैं इस संसार को जलते हुए देखा। संसार का तात्पर्य संसार में रहने वाले मनुष्यों को जलते हुए देखा। लेकिन किस में जल रहे थे? अपनी अपनी आग में। ऐसा कोई नहीं मिला जिसके साथ लगा जाए, जिसके सानिध्य में जाया जाए और शीतलता मिल जाए, अर्थात उस आग से बच जाया जाए। आइए इसी पर कुछ संक्षिप्त में विचार करते हैं। साहब कहते हैं कि ईजग जरते देखिया, जगत के लोगों को जलते हुए देखा। देखा तो, लेकिन साहब का कहने का ढंग देखिए, अपनी अपनी आग में कहते हैं। क्या आग भी अपनी और पराई होती है? आग तो आग, आग जैसे यहाँ पर रखा हो तो उसमें चाहे आप हाथ डालें, मैं डालूं या XYZ कोई भी हाथ डाले, जो हाथ डालेगा अगिन में पड़ेगा, अवश्य ही जलेगा। आग जो आग में हाथ डालेंगे उसका हाथ तो जलना ही जलना है ना। फिर अपनी और पराई की बात क्या है? चाहे आप आग की उपासना करते हो तो जलाएगा, और आग को आप गाली देते हो तो भी जलाएगा। आग ये नहीं सोचेगा कि मैं तो, या मुझे ये अमुक व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं, मैं इनको न जलाऊं, ऐसा नहीं। भौतिक आग अपनी और पराई नहीं होती है। भौतिक आग अपनी और पराई नहीं होती है। साहब कहते हैं लेकिन अपनी अपनी आग कह रहे हैं, अपनी अपनी आग। सबसे पहले हम ये विचार कर लें, आग कितने प्रकार की होती है भाई? अपनी पराई होती है कि और कुछ होती है? जैसे चूल्हा में लगी हो आग, भट्ठे में आग लगी हो, कहीं जंगल में आग लगी हो, यह है भौतिक आग, जिसको सब लोग देख सकते हैं। और उसमें जो भी पड़ेगा, चाहे कोई वस्तु हो या प्राणी हो, आग में जो पड़ेगा उसको जलाना ही जलाना है। ये भौतिक आग है। और ये भौतिक आग अपनी पराई नहीं होती है। जहाँ जिसके उनके घेरे में आ गया उनको जलना ही जलना है। दूसरी होती है जठराग्नि की आग, जो हमारे पेट में आग जल रही है, वो भी तो आग है। रोज़ हम खाते हैं, पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, फिर भी वो आग बुझती नहीं है। अंदर की आग जो हमारे पेट में, जिसको हम जठराग्नि की आग कहते हैं, वो कभी बुझती नहीं है, वो जलती है, धधकती है।
और हम हमेशा क्या है उसमें गीले ही चीज़ तो डालते हैं, सूखा कोई चीज़ नहीं डालते, फिर भी वो आग नहीं बुझती। ये है जठराग्नि की आग। दावाग्नि आग, जंगल में जो आग लगती है उसको कोई जलाने नहीं जाता है कि वो कोई माचिस मार कर जलाता हो, मिट्टी तेल डाल कर जलाता हो, या कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते पीते समय डाल दे हो आग, ऐसी बात नहीं है। वो पेड़ों में जब घर्षण होता है, एक दूसरे पेड़ से रगड़ता है तो वहाँ चिंगारी निकल जाती है और वो सूखी पत्ती में आग लग जाती है, फिर वो फैल जाती है, वो है दावाग्नि की आग। और एक है ज्ञान की आग। ज्ञान की आग, जैसे किसी के मन में किसी की बातों को सुन करके एक कौतूहल जग जाता है, एक आग जैसे प्रकट हो जाती है। जैसे कि अभी आप प्रमोद जी से सुन रहे थे ना कि बुद्ध की वाणी को सुन करके अंगुलीमाल के विचारों में एक आग लग गई, और वो आग उनके जीवन में जो कलिमस था, जो दोष बुराई हिंसा की भावना थी, उसको जला करके भस्मसात कर दिया। और कौन चीज़ वहाँ से निकल आया? एक विवेक की आग, विचारों की आग, जिससे उसका जीवन परिष्कृत हो गया। और चौथा है राग द्वेष की आग। ये राग द्वेष यही अपनी और पराई है, और यही आग सबको परेशान कर रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मद, मत्सर, ये आग जो है अपनी अपनी है। आपके मन में जितने मात्रा में क्रोध है, आपके मन में जितने मात्रा में बुराई है, आपके मन में जितने मात्रा में काम है, आपके मन में जितने मात्रा में ईर्ष्या है, उतने मात्रा में आप जलेंगे, उतने ही मात्रा में आप जलेंगे। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, ये ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। हर आदमी अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ईजग जरते देखिया अपनी अपनी आग। हर आदमी अपने अपने आग में जल रहे हैं, अपने अपने आग से परेशान है। बाहर के आग में यदि कोई पड़ जाए तो वहाँ से यदि निकलना चाहे तो निकल करके भाग सकता है और वो उस आग से बच सकता है। लेकिन हमारे अंदर जो आग है, राग और द्वेष की आग, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, काम, क्रोध की आग, वो तो हम जहाँ जाएंगे वो हमारे साथ जाएगा ना। और उस आग से हम भाग करके नहीं बच सकते हैं, उस आग को त्याग करके बच सकते हैं। भागना अलग विषय है और त्यागना अलग विषय है। उस आग को हम अपने अंदर से जब निकाल देंगे तब उस आग से बचेंगे। तो साहब कहते हैं कि ईजग जरते देखिया अपनी अपनी आग। अपनी अपनी आग में हर व्यक्ति जल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मत्सर, राग, और संक्षिप्त में कहें तो राग द्वेष की आग में हर आदमी जल रहा है। और उससे साहब और कहते हैं कि अपनी अपनी तो आग में जल रहे हैं, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। उस आग से बचाने वाला कोई नहीं मिला, उस आग से कोई हमें सुरक्षित रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिला जिसके साथ हम लगें और उस आग से बच जाएं। बड़ा कठिन है उस आग से बचना। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिला हूँ कबीरा। उस आग से वही संत गुरुजन ही बचाते हैं
जहाँ धीर गंभीर निश्चल महापुरुष लोग होते हैं जो अपनी आग बुझा चुके होते हैं, वही दूसरे की आग को बुझाने में सहायक होते हैं। यद्यपि बुझाना हमें स्वयं को है, एक रास्ता बताते हैं संत गुरुजन। आपको कोई बचा नहीं सकता उस आग से, केवल बचने का उपाय बता सकते हैं, और बुझाना आपको है। आपके अंदर कितने मात्रा में क्रोध है, कितने मात्रा में मोह है, कितने मात्रा में ईर्ष्या है, काम है, मतलब जो विकारों की आग आपके अंदर जल रही है, उस आग से आप बचने का केवल उपाय बता सकते हैं, और उपाय आपको करना पड़ेगा। तो साहब कहते हैं जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलो कबीरा। उनसे उठ करके जा कर के मिलो, वे आपको रास्ता बताएंगे। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब की बात, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, अपने अपने आग में सब लोग जल रहे हैं। और यदि ऐसा कोई नहीं मिलता तो ये तो अंधकार में ही हो जाता, किसी को रास्ता ही नहीं मिलता। रास्ता है, ये कहने का एक तरीका है। मतलब 99% कहें हम कि दुनिया के लोग उस आग में जल रहे हैं, 1% लोग ही बचे हुए होंगे, और वही रास्ता। इसलिए ये बहुतायत की दृष्टि से कहा जाता है, ऐसा कोई नहीं मिला। जैसे कोई बहुत सारे लोग हैं तो सब लोग जब एक स्वर से बोलते हैं तब कह दिया जाता है कि सब लोगों की ये राय है। ऐसे यहाँ पर साहब कहते हैं कि ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग, ऐसा कोई नहीं मिलते हैं जिसे के साथ लगा जाए और बचा जा सके। तो साहब की इस पंक्ति कि ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग, इस पंक्ति को याद करें, स्मरण करें, और अपने अंदर जो भी विकारों की आग लगी है उस आग को बुझाएं, और वह आग प्रज्वलित करें जो हमारे अंदर ज्ञान की आग है। उस आग को प्रज्वलित करके हम कृतार्थ हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु